नमो नमस्कारः नमः। महोदय। नमस्कारः नमस्कारः। नमस्कारः स्वागतम्। नमस्कारः, सुप्रभातं नमस्कारः महोदय। महोदय, सुप्रभातम्। सुप्रभातम् नमस्कार महोदय, सुप्रभातम्। सुप्रभातम्। सुप्रभातम् सुप्रभातम्। षष्ठाध्यायं वयं विगतदिने समापितवन्तः। षष्ठाध्याये ध्यानविषये विवेचनं कृतमस्ति। अतः तस्य ध्यानयोगः इति अन्वर्थकं नाम वर्तते। कुत्रचित् अस्य आत्मसंयमयोगः इत्यपि नाम दृश्यते। इतः पूर्वम् आत्मनः अमरता विषये सांख्यमतम् उपदिष्टम् आसीत्। कर्माणि फलासक्तिरहिततया निष्कामबुद्ध्या करणीयानि इत्येतादृशः सांख्यमतेन योगमार्गेण च ब्रह्मनिर्वाणं कथं प्राप्तव्यम् इत्यस्यापि विवेचनं कृतमस्ति। अधुना अस्मिन् अध्याये कर्मयोगाय या निसंगता ब्रह्मनिष्ठस्थितिः वा आवश्यकी अस्ति, सा कैः साधनैः प्राप्तव्या इति वर्णितमस्ति षष्ठाध्याये। आदिमेषु श्लोकेषु गताध्याये उपदिष्टस्य तत्र प्रथममेव फलाशारहितः कर्तव्यशीलः एव सन्यासी योगी वा भवति। केवलम् अग्नित्यागमात्रेण कर्मत्यागमात्रेण वा न कोऽपि योगी भवति इति वर्णितमस्ति। तदनन्तरं कर्मयोगस्य साधनावस्थायां कर्माचरणं कारणं, सिद्धावस्थायां च शमं कारणम् उक्त्वा योगारूढस्य लक्षणं वर्णितमस्ति। अग्रे योगसिद्धौ आत्मनः स्वतन्त्रता विषये उक्त्वा समबुद्धेः जितात्मनः श्रेष्ठता उक्ता। तदनन्तरं ध्यानावसरे योगिनः आसनं कथं भवेत् इति निर्दिष्टं वर्तते। तस्मिन् विषये बहु सुन्दरं वाणी भगिनी शीला भगिनी अपि उक्तवत्यौ। गताध्याये अष्टांगयोगे यम नियम विषये किंचित् विवेचनमस्ति। अस्मिन् अध्याये पुनः आहार विहार विषये निद्रा जागरण विषये च नियमः वर्णितः अस्ति। तदनन्तरं योगिनः योगावस्थायाः वर्णनं कृत्वा योगिना चित्तं विषयेभ्यः कथं स्थिरीकरणीयम्, समाध्यवस्था च कथं साधनीया इति च उपदिष्टमस्ति। अग्रे ब्रह्मभूतस्य योगिनः सुखं वर्णितमस्ति। ततः एतादृशस्य योगयुक्तात्मनः सर्वभूतेषु भगवद्भावः कथं जागर्ति, सर्वभूतेषु च समदृष्टिः कथं भवति इत्येतस्य वर्णनं कृतमस्ति। अध्यायस्य अन्तिमे भागे अर्जुनेन प्रश्नद्वयं पृष्टमस्ति। अर्जुनस्य प्रथमः प्रश्नः अस्ति, मनः सर्वदा चञ्चलं भवति, एवं सति मनोनिग्रहः कथं साधनीयः। तस्य द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, श्रद्धया योगाभ्यासं कुर्वन् मनुष्यः यदि केनचित् कारणेन योगभ्रष्टः भवति तर्हि तस्य पुनः का गतिः भवति। तदा भगवान् उत्तरति, यद्यपि मनः चञ्चलं भवति तथापि अभ्यासेन वैराग्येण च तस्य नियन्त्रणं शक्यम्। अतः प्रयत्नशीलेन योगिना मनः नियन्त्र्य
योगः साधनीयः। द्वितीय प्रश्नस्य उत्तरं भगवान् वदति योगाभ्यासं कुर्वन् मनुष्यः न कदापि दुर्गतिं प्राप्नोति, न दुर्गतिं याति। यद्यपि सः मरणं प्राप्नोति तथापि अग्रिमे जन्मनि योगिनः ब्रह्मवेत्तुः पवित्रकुले उत्पन्नः भविष्यति। तत्रापि पूर्वसंस्कारेण योगाभ्यासं कुर्वन् सिद्धिं प्राप्य सः परं गतिं याति। एवं प्रकारेण अर्जुनाय उत्तरं दत्वा भगवान् श्रीकृष्णः तस्य शङ्कां निवारितवान्। तपस्विभ्यः ज्ञानिभ्यः कर्मिभ्यः अपि योगी श्रेष्ठः। कर्मयोगिषु अपि मय्येव समाहितचित्तः योगी युक्ततमः। तस्मात् हे अर्जुन योगी भव इति अस्मिन् अध्याये भगवान् उपदिष्टवान्। अद्यापि षष्ठाध्यायस्य एव भावकथनं वर्तते। अद्य आदौ श्रीपादकुलकर्णी महोदयः स्वविचारं स्वभावकथनं करोति। आम गुरुजी, नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। षष्ठोध्याय के प्रथम श्लोक का विवरण हिंदी में ही करने का प्रयत्न करता हूँ। भाव विवरण। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं न निरग्नि मतलब श्रौत स्मार्त अग्नि का त्याग मात्र से सन्यासी नहीं होता। तो इसमें श्रौताग्नि जिसमें अश्वमेध राजसूय वाजपेय अत्यग्निष्टोम चातुर्मास्य इत्यादि लोक कल्याणार्थ हेतु किए जाने वाले यज्ञ और स्मार्ताग्नि जिसमें जिसे विवाहाग्नि या गृहाग्नि भी कहते हैं, ये स्वकल्याण हेतु किया जाता है। इसमें अक्षेष्टि षोडश संस्कार अग्नि उपासना इत्यादि से स्वकल्याण हेतु विवाह उपरांत स्वीकार करना होता है। इसे गृहस्थ धर्म कहा गया है। इस श्रौत स्मार्ताग्नि का त्याग केवल संन्यासाश्रम प्राप्त हेतु या पति पत्नी में से किसी एक की मृत्युपरांत ही त्याग कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि गृहस्थाश्रम के सभी भोग भोगते हुए केवल अग्नि त्याग मात्र से सन्यासी नहीं हो जाता। आगे के वाक्य में नचा क्रियाओं का त्याग जो अष्टांग योग में यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि क्रियाओं के त्याग मात्र से सन्यासी नहीं होता। श्लोक के प्रथम भाग में अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, जो कार्य वर्णाश्रम द्वारा विहित करने होते हैं। वर्णाश्रमों में जो 4 वर्ण कहे गए हैं उसमें ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इसमें ब्रह्मचर्याश्रम से सीधा सन्यास ले सकते हैं, किंतु इसमें इसे परमात्मा अंश रूपी पुरुष ही पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि भगवान भगवत्पाद श्री शंकराचार्य, संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज और हाल ही में श्रृंगेरी शंकराचार्य परंपरा प्राप्त पीठाधीश श्री जगतगुरु विदुशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी इत्यादि महापुरुष ही इसे पूर्ण कर सकते हैं। और गृहस्थाश्रमों में ही अनाश्रित कर्म करते हुए कुछ संत, जिसमें संत तुकाराम महाराज, जिन्होंने अखंड नामस्मरण और भक्ति से सदैव स्वर्ग प्राप्त किया। संत गोरा कुंभार नामक संत है, उनका मट्टी के मटके तैयार करने का काम था। एक दिन मटके तैयार करने हेतु पांव से मिट्टी मिला रहे थे। मुख में विट्ठल विट्ठल नाम लेते हुए इतने मग्न हुए कि मिट्टी मलते समय उनका छोटा बच्चा रेंगते हुए उनके पांव के नीचे आया और कुचला गया। उनकी पत्नी ने देखा बच्चा मर गया। उन्होंने गोरा कुंभार जी को होश में लाया। आप ये क्या कर रहे हो?
बहुत दुखी होते हुए उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की और बच्चे में फिर से प्राण आ गया। तेलुगु राज्य में भी भद्राचल क्षेत्र में श्री रामदासु नामक संत हुए। उन्होंने भी अपनी तपस्या से भगवत प्राप्ति प्राप्त की। तो अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है, किंतु सभी कर्तव्य कर्मों का पालन करते समय फलों की अपेक्षा न रखें। आगे 26वें श्लोक में कहते हैं, यतो 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 निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्नेव वशन्नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषयों के नियत से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। केवल अभ्यास और वैराग्य से ही ये संभव होता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिकभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। तपस्वी, ज्ञानी और सकाम करने वाले योगियों से भी जो श्रद्धा से भजन नामस्मरण करता है वही श्रेष्ठ मान्य है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवत गुरु जी। बहुत उत्तम, बहुत धन्यवाद। बहु उत्तमम् अस्ति महोदय, उत्तम कथनम्। हाँ, संस्कृत में थोड़ा गलती होता है बोल के इसलिए संस्कृत में नहीं कर पाता हूँ गुरु जी, क्षम्यताम। नहीं, प्रयत्न कीजिए थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं हाँ, तो कुछ संस्कृत में कर सकते हैं, कुछ हिंदी में कर सकते हैं, ऐसा धीरे धीरे। पूरा का पूरा नहीं तो हाँ, 2-4 वाक्य जो हो सकता है वैसा करते जाए। हाँ, प्रयत्न करूंगा। उत्तम, सम्यक, धन्यवाद। अग्रे तिलोत्तमा भगिनी। नमो नमः आचार्य। हम तो तैयारी नहीं की है। अस्तु अस्तु अस्तु। रूपल भगिनी। नमो नमः आचार्य। षष्ठम अध्यायस्य चतुर्थ एव पंचम श्लोकं किंचित अहं वक्तुम् इच्छामि। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। यः इंद्रियाणां भोगेषु अनासक्तः अपि च कर्मेषु अपि अनासक्तः भवति, सः सर्वान् संकल्पान् परित्यज्य योगारूढः भवति इति मन्यन्ते। इंद्रियार्थम् इत्युक्ते विषयाः सुन्दराः आवश्यकाः च, परं यः विषयेषु स्वयं न भ्रमति सः एव योगारूढः। स्वयं कार्याने तिष्ठति, परं कार्यानं तस्य मनसि न रमति, तस्य मनः विषयेषु न भ्रमति। एकदा महाराज जनकः तपोवने कथाश्रवणे मग्नः आसीत्। तदा एकः सैनिकः आगत्य सूचितवान्, महाराज नमो नमः, भवतः मिथिलानगर्यां सर्वत्र अग्निः प्रज्वलति, सर्वं भस्मीभूतं भविष्यति। सर्वे श्रोतारः उत्थाय झटिति स्वस्य सम्पत्तिः रक्षणाय धावन्ति। महाराजः तत्रैव निश्चिन्तरूपेण तिष्ठति। कथानन्तरं
तस्य कोऽपि भावपरिवर्तनं न दृश्यते, तस्य मुखे कोऽपि भावपरिवर्तनं न दृश्यते। कथानन्तरं वक्ता जनकराजं प्रति वदति, भवतः सम्पूर्णं राजभवनं भस्मीभूतं भस्मसात् भविष्यति। भवान् एकमेव अत्र निश्चिन्तरूपेण उपविशम् आसन्। तदेव राजा विवेकपूर्वकं वदति, आचार्यवर्य, मम नगरी मम सम्पत्तिः सर्वं क्षणभङ्गुरः एव, तत्सर्वं तु नाशवान् एव। परम् अत्र अहं यत् आत्मज्ञानस्य कृते उपविष्टम् आसन् तत्तु मम कृते कल्याणकरम् अस्ति। आत्मकल्याण एव सर्वोपरि मन्यन्ते। इदानीमेव अतः एव जनकविदेही इति उच्यते। सः सम्पत्तिषु राज्येषु निर्लेपः आत्मकल्याणकृते लोककल्याणकृते जीवनं व्यापितवान्। मनसि यानि संकल्पानि सन्ति तानि सर्वाणि ईश्वरचरणौ समर्पितवान्। सः एव सर्वसंकल्पसन्न्यासी। यदि ईश्वरः सदैव अस्माकं कल्याणम् इच्छति तर्हि संकल्पविकल्पस्य प्रश्नः एव नास्ति। अग्रे ईश्वरः वदति, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। संसारसागरेषु स्वस्य उद्धारं स्वयं करोतु। अधोगत्यां न पतित्वा ऊर्ध्वगतिं प्राप्नोतु। तदर्थे पुरुषार्थम् आवश्यकम्, सत्कर्मम् आवश्यकम्। मनुष्यः एव स्वस्य मित्रमपि च शत्रुमपि। आत्मनः उद्धारं कृते पुरुषार्थं तु करणीयम् एव। अलसेन निरर्थकेन समयं व्यापयित्वा यदि कोऽपि चिन्तयति अहं सर्वसंकल्पान् ईश्वरं समर्पयित्वा विश्रामं करोमि, तर्हि तत्र ईश्वरः अपि तस्य कृते विश्राममेव करोति। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमेव वसादयेत्। इत्युक्ते कीदृशः इत्युक्ते आत्मनः उद्धारं यः आत्मानम् आत्मा जयति तस्य आत्मा बन्धुः भवति। यः आत्मनः न जयति सः रिपुः भवति। सुखदुःखेषु प्रारब्धस्य प्रधानता दृश्यते, यतो हि पापपुण्येषु पुरुषार्थस्य प्राधान्यं वर्तते। मनुष्य स्वस्य भविष्यं स्वयमेव निश्चीकरोति। चैतन्यस्य एकः भागः अहङ्कारः, अपरः इच्छाशक्तिः, द्वयोः संयोगः एव जीवात्मा। तस्य उद्धारः करणीयः। यत् श्रद्धया बुद्धिम् उन्नतं कृतम्, अहङ्कार इच्छाशक्तेः ईश्वरचरणयोः समर्पितवान्, सः एव आत्मनः उद्धारं कर्तुं शक्नोति। अस्ति, धन्यवादः। दोषाः बहु क्षम्यतां। न सम्यक् सम्यक् सम्यक्, बहु उत्तमः प्रयत्नः अस्ति भवत्याः, समीचीनम्। सम्यक् अस्ति भगिनि, बहु उत्तमम्। धन्यवादः। उत्तमं भगिनि, उत्तमं। धन्यवादः। जयश्री भगिनी, सज्जता अस्ति खलु? न कृतवती? अस्तु, न कृतवती। अस्तु। मञ्जुला भगिनी? आं महोदय, सर्वेभ्यः नमस्कारः। महोदय, बिकॉज ऑफ टाइम, लैक ऑफ टाइम, मुझे संस्कृत में लिखने का समय नहीं मिला महोदय। मुझे आंग्ल भाषा या हिंदी में अगर आप परमिशन देंगे तो उसी में आई कैन टेल। वदतु। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अभी जैसे जो भी हम बता रहे हैं, this is like entirely my point of view, and it is जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि
जब भी किसी का भी जैसे when they are saying it is their own experiences, and likewise जो भी मुझे जैसे लगा कि मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम बता रहे हैं महोदय। यहाँ पे मुझे जो सबसे जैसे ये श्लोक उद्धारेत आत्मनात्मानं नात्मानमवसादयते साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसमें जैसे भगवान बताते हैं कि हम खुद हमारा फ्रेंड, लाइक आई एम माई ओन फ्रेंड, आई एम माई ओन एनिमी। तो ओके, इंस्टेड ऑफ मुझे हिंदी भी अच्छे से आता नहीं है तो मैं आंग्ल भाषा में ही बताऊंगी। Here Lord Krishna, he says we are like one own, we are friend, and it is we are like enemy for, like so it is like विषय बहुत, यानी कि इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारा फ्रेंड, हम खुद हमारे फ्रेंड है तो वो तो समझ में आ सकता है, पर हमारा खुद जैसे हम खुद के एनिमी है करके, दिस इज अ बिट प्रॉब्ली नॉट, एंड आई डोंट नो। ओके महोदया, मुझे ऐसे मैं ये मानती हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी श्रीमद् भगवद गीता का पढ़ने का क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो रीजन के लिए हम पढ़ते हैं। जैसे एक हमारा नॉर्मल एवरीडे डे टू डे लाइफ में हम वी हैव टू परफॉर्म टू मेक आवर लाइफ बेटर, वन। सेकेंड इज लाइक अगर जैसे for a yogi like who know to reach to attain moksha, for that purpose like श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं। पर मुझे ये जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का ये जो opportunity itself is a big grace by Lord given to us, to each and every individual. Probably like I'm not, I thought like initially we have to prepare and all those things. Of course, because of lack of time, I didn't prepare. But today, like the normal things which is happening in my own life, I'm quite emotional, and I just want to share with my little family. Like I consider every like I mean it's a big huge family, but of course I want to share few things. My master always used to say it is the teachings which is important and it is not the teacher. अगर मैं एक destination पे मुझे जाना है तो मैं रास्ते में किसी को मैं I'll ask the way, आप मुझे ये रास्ता दिखाएंगे कहाँ कैसे जाना है, तो बताएंगे कि आप ऐसे इस तरफ जाओ। तो हम जो रास्ता दिखाते हैं उन्हीं को ऐसे वहां पे प्रेस करते करते हम वहीं पे रुक जाएंगे, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और we have to move, like we have to keep moving. तो इसमें it is not about like praising or whatever. It is one thing is when we are praising, we are coming away from that single oneness to two. That is, we are, when I'm praising like my own son or myself or anybody, so what happens, from that one I'm splitting into two. Like I'm saying आप अच्छे हैं, that means there is something called बुरा। तो इसीलिए योगियों के लिए अच्छा बुरा ऐसे कोई वो है ही नहीं, प्रशंसा और क्रिटिसिज्म। अगर कोई भी अप्रिशिएट करते हैं और क्रिटिसिज्म करते हैं, दोनों ऐसे नहीं कि समान रूप में लेना है, वो एक ही है। वैसे हम जब एक को दो करके सोचते हैं, जैसे एंटायर everything, the very fact that we are born in this world itself, it shows that in that pure divinity there is some it is
It is not that divinity is inside us, we are dwelling in the divinity, so we are divinity. So it is not that something to be added, it is something. Now if I'm talking, if I'm living in this world, there is something in me that I have to lose so that the already existing divinity can be reflected. So मुझे मेरे जैसे इट्स नॉट दैट मुझे ऑलरेडी परमात्मा सभी जगह है, पर जैसे तो वो क्या है, जैसे मुझ में जो आई हैव टू विद इट्स लाइक द आई वुड नॉट इवन से नेगेटिव, आई वुड से जब इग्नोरेंस अपने आप हट जाएगा तो नॉलेज वो आ जाएगा। लाइकवाइज जैसे जो एनिमी करके मेरा खुद का, मैं आई एम एनिमी, लाइक आई एम द बिगेस्ट एनिमी फॉर मी, लाइक मुझे because I keep judging, I keep doing, like according to me my mind is conditioned, like सुबह उठने से ये तक it's not like it is how I am seeing, how I am perceiving, it is all in the state of mind, मेरा खुद का state of mind। जैसे हम सुबह उठते हैं, to be very nice, to be very the other way around also, it is a temporary phase and it is, we are deciding it, but that is not the true, that is not the true nature of us, sabka। like जैसे एक छोटा कहानी, my master always used to say this, one disciple he says to his request his guru कि बहुत सालों तक अपना टीचर के पास रह के सब सीखते हैं, फिर भी उनका जो अटेनमेंट होना वो होता नहीं है, तो गुरुजी के पास रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरुजी हम बहुत साल तक यानी आपके यहाँ पे है, तो मुझे जो मिलना है मुझे नहीं मिल रहा है, व्हाट आई एम लाइक। सो गुरुजी बताते हैं कि ओके आप एक काम कीजिए, जैसे एक थैला में पूरा भारी सामान उठा के इसको आप लेके एक माउंटेन के ऊपर चढ़, यू हैव टू क्लाइंब इट। सो तो he is a very sincere disciple, so he wears a bag with all the load things, with a heavy bag he climbs the mountain। as he is climbing थक जाता है तो इतना, but गुरुजी master has told कि we are not supposed to sit, he says you're not supposed to sit until I say। So he keeps walking, and at times like he's so tired, he really wants to sit, it's very heavy, the bag is heavy, and he's climbing and completely he's tired, but yet in his mind he is a very sincere disciple, so he will not sit. Finally, I mean, with he's like extremely tired, then the master will say, when he reaches the top, then master will say, now you can keep the bag down and you can sit। So the minute the master says, the disciple removes a bag and keeps it down, and when he sits he says, I got it। So it is this, when he keeps the bag down and then when he sits, all these years he was with the master, when he is not able to attain whatever he is supposed to attain, but it is the state of mind of one person। अगर मैं रोज भगवत गीता सेम चैप्टर पढ़ रही हूँ और इफ आई एम रीडिंग द एंटायर टेक्स्ट बुक, मैं पूरा 10 साल के लिए मैं पढ़ रही हूँ, अगर मेरी जिंदगी में और मुझ में अगर कोई चेंजेस नहीं आया है, तो probably that is a time for me to sit and think, मेरा जो माइंड का स्थिति है वो कैसा है। तो हर एक समय, जैसे कि जब ब्रह्म, when we say when it is we are dwelling inside the divinity, that means everywhere the divinity is there, then to grasp it, we are, as हम human being है तो हम we can grasp it only through this mind only। हमारे पास जो साधना है सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियों का द्वारा में, यानी कि बोलते हैं इंद्रियों का कंट्रोल, यस एवरीथिंग इज सेड, अंडरस्टूड, रेड, सबको आई थिंक वी ऑल नो, वी हैव रेड इट।
बट जब ये माइंड बताते हैं कि थ्रू माइंड ओनली वी कैन, हमारे पास वही है माइंड, एंड द ऑफ कोर्स जब अंदर में वो जो वन मोर थिंग ये है कि जब हम अपना टोटल विथ ह्यूमिलिटी, व्हेन आई सरेंडर कि प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड, तो ऑटोमेटिक वो हो ही जाता है. इट इज नॉट लाइक आई हैव टू एक्सप्रेस इट थ्रू वर्ड्स और इवन फीलिंग्स, नथिंग, बट द अंदर, मेरे अंदर जो फीलिंग है, द ट्रू तो व्हेन आई एम हम्बल एंड आई एम रिक्वेस्टिंग द डिविनिटी, आप मुझे हेल्प, जैसे मुझे ये पता नहीं है, और तो इट विल कम, हेल्प इज ऑलवेज देयर. So the state of mind which matters a lot. So for a yogi, so it is like since why I'm saying yogi is because हम ये सब योग इसमें 18 chapters in Bhagavad Gita, it is all about yoga. So everybody in this world, we all are yogis. I mean, one who knows that this is ये है, तो पहले for that it is a very strong introspection. जैसे अगर मेरा माइंड का स्थिति से ही मुझे, अगर if my mind is calm, composed, not judging anything, and with all those thoughts, there is no other when it is with that state of mind, I'm able to perceive better everything. So यहाँ पे मेरा यही है कि बताना है कि, and a few things, one little thing I would like to share finally, and I'll end my. So actually, I'm working in a corporate, this one. I'm a medical reviewer. जैसे कि पहले मेरे I was practicing my dentistry, but now it's like since I'm doing this medical reviewing, I'm working in a corporate. तो मेरा ये था कि जब corporate इसमें काम करते हैं कि I mean किस like few people must be knowing the kind of the target जो ऐसे बताते हैं काम करना ही है, तो हमको जैसे it is totally different. There'll be two different things clashing. जैसे हम हमारे साधना में क्या करते हैं, सब कुछ छोड़, जैसे हमारा it is contradictory. The spiritual path, if I'm practicing my meditation, yoga, and in day-to-day life, what is right, wrong, and if I'm performing my duty, जब मैं अपना सुबह से लेके अपना कर्म योग, that is what in the first chapter they say, karma yog, this is the best thing, best yog for us. Kyunki without expecting anything, and when you're performing, and and it is so helpful for me personally. It has been extremely helpful when I keep thinking every day. जैसे सुबह भगवद गीता क्लास सुन के जैसे मेरा दिन जैसे शुरू होता है, I apply it every situation, everything, and definitely the changes in me तो होता ही रहता है, there's no doubt about it, and I'm able to perform better. There's no, without any expectation. My master used to say that it is not how the world treats you, or दूसरों मेरे बच्चे कैसे मुझे बात कर, I mean people surrounding me, like my family, my friends, society, work, सब लोग मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं. कोई तारीफ करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, नो, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू ट्रीट देम, irrespective of, if by not judging, अगर जैसे if I consider everybody to be the same, हाँ मुझे तारीफ कर रहे हैं तो उनसे मैं बहुत अच्छा, I mean I'm talking with them, and if they tell me कि you're okay, maybe you're like you're a fool, then I get offended, I mean then I don't talk with them. ऐसा नहीं है. If irrespective मुझे कैसे treat करते हैं, and how I treat them is more important rather than how others treat me. My master always used to say, this yug mein, it is a time like agar mujhe agar, if I really want to find the truth,
दिस इज नॉट द टाइम एज युग कि मैं एक केव में जाके साधना करना है करके मैं परिवार को छोड़ के या वहां पे जाके मेडिटेशन साधना करूंगी करके मैं चली जाती हूँ वहां पे। पर वहां पे अगर एक्चुअली मैं इम्प्रूव हो रही हूँ या नहीं, वो मुझे कैसे पता चलेगा? दैट इज, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, दैट इज वन ऑफ माई वीकनेस, अगर तो वहां पे जाके मैं केव में जाके मेडिटेशन साधना करती रहूंगी तो पूरा दिन वहां पे मुझे गुस्सा यानी कि आने का भी मौका, वहां पे कौन है, हु इज देयर इन द केव देयर फॉर मी टू इवन टू एक्चुअली चेक वेदर आई how I'm behaving. But here in this world, when we are living and performing karma yoga, everyday life, सुबह उठने से भगवत गीता क्लास पर 1 hour I'm trying to listen, understand, I'm trying to be very good. But 8:15 when my kids do something or something goes wrong in my office, and then अगर मैं मुझे गुस्सा आ रहा है and if I'm so that is where actual thing comes, like अगर तब मुझे बार बार ये करना है कि yes, तो that is actual practice. I mean, in everyday life, when we are applying what we have read, and that has been extremely it is so it's a miracle. I mean, हमको जैसा it's totally a miracle. So yesterday I had decided I'm going to resign my job because there is two contradictory things in my own thing. I'm just sharing this with you all. तो मैंने कल मेरे अपने मैनेजर से मीटिंग हुआ, सब मैनेजर एवरीबॉडी, तो आई हैड टोल्ड लाइक आई एम गोइंग टू क्विट द जॉब बिकॉज इट वाज टू हेक्टिक. सुबह 8 बजे से लेके रात 9:30 तक इट यूज्ड टू एक्सटेंड, and luckily my family is like very cooperative, so I was able to, but I felt I'm doing injustice to my family, and I felt it is not the right way to lead life. So I had decided now I'm going to quit this job, and that is okay. Now I had procured few books. अभी मैं साधना करूंगी, पूरा दिन मैं books पढ़ के meditation करके मैं करूंगी करके I had decided in my mind. तो एंड अभी संस्कृत पढ़ूंगी एंड थोड़ा म्यूजिक सीख के, तो दिस आई हैड डिसाइड करके कल मैंने अपने मैनेजर को मीटिंग में आई हैड डिक्लेयर्ड दैट आई वांट टू क्विट, बट दे सेड no, because you take time, don't be in a hurry. I mean, you can take some time and let us know. We want you. So then, but I had completely decided today is going to be the last working day. कल मैं ये सोच के कल का जो काम, आज ये मेरा लास्ट दिन है, तो मैं आई एम फ्री. I thought I'm free, this was my thinking कि मैं काम छोड़ दिया तो मैं free हो जाऊंगी. But am I really going to be free? Doubtful, because when we are living in this world, yes, for how many hours I can meditate, for how many hours I can read, then as I told, my mind is my own enemy. All kinds of thoughts will come, and there, so I have the habit of when I'm like too much in my breaks, I listen to my master's videos, YouTube videos. तो उसमें एक video it popped up. तो उसमें था how to balance the career and balance the career in life, like balancing everything. तो उसमें there was one of the satsang, my master, like that's the initial question itself was this. So when I started listening to that, I couldn't help but I was crying, because this was the yes, I had asked for help before attending the meeting with my managers. I had asked help from my master, like you have to guide me. So this is a very intimate thing I'm sharing with you all. So yesterday before attending the meeting, I had asked for help कि आप मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है, जैसे काम छोड़ना है या क्या करना है, मुझे पता नहीं था. तो ये वीडियो जैसे शुरुआत से ही says, what will you do? Don't confuse tamo guna with sattva guna. Like there is, जब हमारा mind जैसे शांत हो जाता है धीरे धीरे, तो it easily slips into तमोगुणा, because तमोगुणा में भी ऐसा ही है कि कुछ नहीं करना है, पर वो तो तमोगुणा है, आलसी, लेजीनेस.
but ये सत्व में to perform day-to-day life, and also how to remain calm in that, dwell in that. And he says it really doesn't matter what others talk about you, what others think about oneself. So after hearing this video, I was in tears, because see how we really don't know how this entire universe, this world is functioning, because there is certain law. अगर मेरा राइट हैंड में जैसे खुजली हो रहा है, मेरे लेफ्ट हैंड ऑटोमेटिक आई एम लाइक एबल टू स्क्रैच, लाइक जैसे ऐसे नहीं कि राइट हैंड मदद पूछ रहा है लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड बाद में अच्छा आई एम कमिंग टू हेल्प यू, वो नहीं है। यानी कि देयर इज सम लॉ ऑफ नेचर, यानी कि एवरीथिंग वो अपने आप हो रहा है। यानी कि ऋतु जैसे वेदर से लेके as the sun rises, sets, everything it is in the law of nature. And we human beings, हम सोचते हैं हम अलग है, हम हमारे माइंड में ये जो भेदभाव है, this differentiation, and that I'm different and they are different and they have to ask me, I have to perform this, यानी कि it is all in this mind. When the thinking of हमारा जो सोच है, तो यानी कि एक जब उसका अर्थ ये निकलता है कि जैसे अगर कोई भी कष्ट में हो तो अपने आप में जाके हेल्प करना है, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। देयर इज द होल वर्ल्ड, सृष्टि इसका कैसे काम कर रहा है अभी का अब जो हमारा इन दिस माइंडसेट नाउ व्हिच आई एम हैविंग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट देयर इज सर्टेन वे इन व्हिच एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन इट्स ओन. By reading Bhagavad Gita chapter and everything, by talking, understanding all the karmas what I'm do, by knowing the studying, the purpose is to know that I have limited. यानी कि here जब हम the main intention of reading books and gaining knowledge, so-called knowledge, is to know the limitations of this mind and to accept there is a divine thing which is there is work, it is working on its own. तो अभी के लिए मुझे I just know this much only, but I thought like I should really share this experience of mine, and immediately I dropped the thought of like resigning the job. Yes. So and subsequently they informed me like in my company also that the target also they have reduced, like it is not I was very in fact I was very emotional yesterday, and I was like मैं रो रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मैं इतना दया करुणा कहाँ से, जैसे डिविनिटी से, यानी कि ऑलरेडी इट इज देयर, तो probably it is like yes, मेरा अंडरस्टैंडिंग, it is not something in outside बाहर, and आपका इतना समय आप I'm extremely sorry, like I've taken your time so much, but this one I thought like I should, it's all within, काम मुझे अंदर ही करना है, बाहर नहीं करना है। जैसे मुझे बाहर में जो भी काम करती हूँ, पढ़ती हूँ, साधना, more than that it is all introspection inside me, the work has to be done inside me. So this is what like I learn, I mean it is now. धन्यवाद महोदय। शायद मैं भगवत गीता इस टॉपिक से बहुत I didn't even there's nothing relevant, I don't know how much it is relevant or not relevant, but I thank you all for listening, and at the same time I'm sorry to take your time. धन्यवाद महोदय। धन्यवादः। But in your story, we could not work it out that whether you have resigned from the job or still you are working. That is not clear. In whole story, whatever you have narrated here, we are not clear. You have resigned or you are still there in the job? Sir, like I decided I have to continue my work. This is I understood. Yes, sir. Understood. Okay, thank you. आचार्य महोदय, I would like to add 2-3 lines मैं बताना चाहती हूँ इसके बारे में। अस्तु अस्तु। अंग्रेजी में ही बताती हूँ महोदय।
Thanks, Manjula Bhagini. Your introspection and whatever you narrated was really good. Actually, I've gone through like this for so many years in my life. I'm now 62. Initially, when I was very young, maybe it was my innocence or whatever during my college days, or maybe when I was doing my master's course. Whenever I did puja or visited a temple, I'll be in tears actually in front of the deity. Slowly, I became very rugged. I became very practical. In the sense, I was doing whatever I was doing, all my work, like a machine, like very mechanically I was doing. Even I used to do puja, vrat, everything very mechanically. Not involvement physically, but that mental involvement, how much, that spiritual involvement, how much I used to put in, I really don't know. Because I was always overwhelmed with housework, parents, in-laws, kids, relatives, housework, whatever. My husband used to work as a vice president in a corporate. So he was actually not having much time to provide. So maybe that took over my mind. I don't know. My mind always used to work on these worldly things, material things. And inside somewhere, I think slowly that spiritual thing started diminishing. Then again, whenever I visited, I will go and pray to God. Oh God, please get me back to what I was earlier. I used to enjoy that very much. Now I'm not enjoying with all the material wealth, everything, name, fame, everything. I'm not happy. There is something lacking. Please help me. I want to be like how I used to be, innocent, spiritually connected. Please do that. Slowly, I think it has started happening. But I think as we grow old and have a lot of life experiences, our minds will have multiple things to handle, and it becomes a puzzle which most of us, including me, are unable to solve, I think. I don't know. So of late, after this Bhagavad Gita class, I have something called anticipatory anxiety, in the sense, if I don't do this, what is going to happen? If I don't prepare healthy food, what is going to happen to my family? If I don't exercise, what's going to happen to my health? If I don't do this, what's going to happen? All questions. So in that melee, I always used to be very anxious, and I got into a kind of stress situation where my health took a beating actually. My BP will sometimes shoot up to 210, 220 by 100, 120. All my doctors know that I don't require any medicine. So slowly after this Bhagavad Gita class, now I started instructing my mind. What are you doing? You eat healthy, you exercise. I'm a marathoner. Actually, I have done several half marathons, including some runs abroad also. So keeping all these things apart, I'm telling, with all that, with an assured family income, with a healthy lifestyle, with good kids, with good helping, supporting family, with everything, I always had some health issue like this. So I started telling, what is wrong with you? Why are you like this? So after Bhagavad Gita class, slowly I started instructing my mind, don't do this, don't do this, don't do this. It's not correct. Then recently what happened, a series of unwanted things happened. My health, when I was walking, I fell down, something happened. My BP issues were there. Again, suddenly our car stopped somewhere. Car had to go to garage. We live in a village, so commuting to the city and coming back will be a problem. Icing on the cake was suddenly there was a surge in our house, new house we have constructed. There was some electrical wiring mistakes or whatever. So all the adapters, some equipment, everything got burnt. But with all that, I did not show any anxiety. I said, we will handle it. We will overcome this. This happened very recently. So I was telling my husband, I think there is something happening to me. Now I don't get angry. I don't get anxious. I don't get stressed. I know we have to handle this. These are all things that are there in day-to-day life, and we have to keep them aside. They are there to happen, and we have to maneuver them and try to stay calm. So now I'm in a state of calmness. That's what I wanted to add, Mahodaya. So I think all these things are happening because of the satsangs, because of reading, because of mind control,
That is what I thought is happening to me. So I will again work towards this, and I think I'll try to become whatever Bhagavan asks us to do. Dhanyawada Mahodaya. धन्यवादाः। अस्तु, अग्रे अंगद महोदय। आम गुरुजी। श्री सर्वप्रथम श्री गुरुवे नमः, सर्वेभ्यः नमो नमः। स्वः कमला भगिनी वदतु सा अहम पुनरावृत्ति करोमि। भगवान श्री कृष्ण योगी को श्रेष्ठ बतलाते हुए अर्जुन को योगी बनने हेतु प्रेरित करते हैं। कहते हैं, अर्जुन प्रयत्नाद्य तमानस्तु योगी संशुद्धि किल्विष्य है, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गतिम। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर के संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के तत्काल ही परम गति को मननशील व्यक्ति, इसलिए हे अर्जुन, मननशील व्यक्ति योगी हो सकता है जो संकल्पों को त्याग करने वाला हो। संकल्पों का त्याग करके ही निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेयस्कर व कल्याणकारी है। इसलिए हे अर्जुन, योगारूढ़ हो करके सर्व संकल्पों को त्याग करके योगी होना ही अच्छा है, क्योंकि तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोधिकः कर्मिश्चा अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो जा। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः है। क्योंकि संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए हैं, अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजते हैं, वह योगी मुझे बहुत ही श्रेष्ठ रूप में मान्य है। अस्तु महोदय, नमो नमः। धन्यवाद। और भी किन्हीं का कुछ भाव कथन बचा हो? अंत में मैं स्वामी परिपूर्णानंद सरस्वती महाभाग को आशीर्वचन के रूप में श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय के विषय में आशीर्वचन के रूप में ही कहने के लिए आशीर्वाद। सर्वम् उक्तम् अत्र आचार्यवर मम किमपि वक्तुं न अवशिष्टम् अस्ति। अत्र सर्वै व्याख्यातं मम कृते अस्मिन् अध्याये किमपि वक्तुं सूर्याय दीपं दर्शयन् इव अस्ति। परन्तु you have asked me to give something. I would like to add something over there in Manjula Mataji's the quote what she has given. सर्वप्रथम अहम आचार्यवर्यस्य चरणकमलेभ्यो नमस्कृत्य प्रणमामि सर्वमात्र शक्तीनां पादयोः अपि तु च निज आत्मस्वरूपस्थ
सच्चिदानंद रूपेण सर्वेभ्यः पुरुषेभ्यो नमो नमः। अहं संस्कृत भाषायां व्याख्यानम् अद्य दातुं प्रयत्नमानोऽस्मि। मध्ये परस्परम् इंग्लिश भाषायामपि प्रयोगाय अनुमतिं याचयामि। यदा अहं सन्यासे दीक्षितः अभवम् तदा अस्माकं गुरुदेवः गीतायाः 6 अध्यायस्य विस्तारेण व्याख्यानं कृतवान् आसीत्। गुरुदेवः प्रथमयोः श्लोकयोः एव सम्यक् व्याख्यातवान् आसीत्। एकमेव शब्द 2 घंटा यावत् क्रमशः उक्तवान्, and that word was अनाश्रितः। केवलम् एक शब्दं 2 घंटा यावत्। श्रीमद् भगवद गीता 6 चैप्टर प्रथम श्लोकस्य प्रथम शब्द अनाश्रितः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः असन्न्यासी च योगी च न निरग्न न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं प्रति पाण्डव न हय्य सन्न्यास संकल्पो योगी भवति कश्चित्। कीप्स ऑन गोइंग लाइक दैट। ये शास्त्र अनुष्ठानं न कुर्वन्ति तस्य आत्मा न लभते परमेश्वरस्य विशेष समर्थनं। यः पुरुषः शास्त्रानुसारेण अभ्यासं करोति तस्य समीपे ईश्वरः अस्ति। आत्मा ईश्वरस्य सहायेन विजयति। सर्वकार्यं सिद्ध्यति, सर्वसुखं भवति, सैव मोक्षं प्राप्नोति, सैव मनसेन्द्रिय विजयम्। वस्तुतः as someone said that we are enemy to our own self, very true. वस्तुतः साधकः स्वशत्रुतुल्यः। अर्थात शास्त्रविधि परित्यज्य मनमना अभ्यासं करोति। अर्थात whatever they feel they do it irrespective of what is being in the guidelines as far as the shastras are concerned. That is, they do chitta pradhan pujan karoti. So with that what happens? Na sukham prapnoti, na karyam siddham, na param gatim prapnoti. Why? Yatah ishwarasya anugraha nasti. यदि वयं शास्त्रानुसारं कार्यं कुर्मः तर्हि परमेश्वरस्य अनुग्रहं प्राप्तुं क्षमता अस्माकं अन्तः आगच्छति। I was listening to the discourse, I have left the job, I have not left the job, I am there in depression, this, that, so many issues are there. We all are like Arjuna, completely in the state of dilemma. I'll try to put this with a short story. अहं लघुकथा रूपेण महती विषयं वक्तुं प्रयते। प्रत्येक मनुष्ये रामोक्ति रावणोक्ति सीतापि च। यथा रामायणे सीता रावणेन अपहृता। सीता इति प्रज्ञा, रावण इति माया। प्रज्ञा मीन्स इंटेलेक्ट, माया मीन्स इल्यूशन। तथैव रावणेन सीता, रावणेन माया, सीता बुद्धा प्रज्ञा अपहृता। प्रत्येकं रामस्य सीता बुद्धि प्रज्ञा अपहृता।
बुद्धि आसक्ति क्षयार्थं बाध्यं भवति। रामं शोकं विना किमपि न प्राप्नोति। यदा रावणस्य वधात् स्वबुद्धे सीतां न प्राप्नोति तदा तस्य शोकं तस्य दुःखं न गच्छति। किं भवन्तः एतां लघुकथा अवगच्छन्ति वा? I don't know whether I have spoken in a correct way or not because my Sanskrit is also. I'll just repeat this story in English. See, in every soul, there is a Rama, there is a Ravana as well as a Sita too. In Ramayana, Ravana abducted Sita, well known to everybody. Similarly, intellect, represented by Sita, has been abducted by illusion, represented by Ravana. I repeat, intellect, represented by Sita, has been abducted by illusion, represented by Ravana. So on abduction, Sita, that is intellect, becomes helpless. In such circumstances, Rama, the spirit soul, experiences nothing other than grief. Unless Ravana, the illusion, is slain by him and Sita, the intellect, is regained, nothing can be done. So, अस्माकं सर्वाणि आध्यात्मिक अभ्यासानि, whatever we do, japa, tapa, yoga, dhyan, bhajan, kirtan, it is all basically, etat sarve kevalam bhrama eva. No doubt, it is helpful. But अस्माकं दोषान् दूरीकरोति ईश्वरः तान् न मिलति। आश्रय अपि अस्माकं दोषान् दूरीकरोति ईश्वरः अपि एतत् न मिलति। ईश्वरः केवलं तस्य अनुग्रहेण एव मिलति। तस्य दयाया कारणं न कश्चित् तान् बलान् कर्तुं शक्नोति। Hence I say, whatever the illusions you are having in your life, tan prem karotu, adhikam prem karotu, tan premna, adhikam premna, sarvada premna cha, tatah te adhikam nighudam na shaknuvanti. Tesham pradurbhava bhavati, अस्माकं प्रेम एव तान् प्रकटयितुं बाध्य कर्तुं शक्नोति, न अन्यत् किमपि। यः एतत् अवगत्य व्यवहारे आनयति स अवश्यमेव एकस्मिन् दिने ईश्वरं प्राप्स्यति। That is for sure. जीवनं श्रेष्ठं भवितुं, उत्तमं कर्तुं, उत्तमं प्राप्तुं च अवसरः अस्ति। यस्मिन् दिने जीवनस्य दुर्लभता ज्ञास्यति तस्मिन् दिने जीवनस्य दुरुपयोगः कोऽपि न कर्तुं शक्नोति, कोऽपि न कर्तुं शक्नोति। अहं देवाधिदेव विश्वनाथ महाभागेन अपि तु च भगवती विशालाक्षी चरणयोः प्रार्थयामि तादृशं निश्चयं संकल्पशक्ति अस्माभ्यं ददातु। वयमपि हृदयेषु तस्य प्रेम्णः योग्या भवेम। I will pray for all of you to kindly grant us an understanding heart, equal vision, balanced mind. When I say equal vision, means equal vision corresponds to 6th chapter 30th shloka, Yoma pashyati sarvatra sarvam cha mai pashyati tasyaham na pranashyami sajme na pranashyati. So I say kindly grant us equal vision, balanced mind, faith, devotion and wisdom. Grant me inner spiritual strength to resist temptation and to control the mind. Free us from egoism, lust, greed, anger, hatred and jealousy.
fill our hearts with divine virtues. Let us behold thee in all the names and forms. Let us serve thee in all the names and forms. Let us ever sing the glory. Let the name be ever on our lips. Let us abide in thee forever and ever. Let us abide in thee forever and ever. Tasmai Parabrahma Namostu Sarvesham Hridisthitam Aham Swaram Viramayami Aham Mam Vyakhanyanasya Samaptim Karomi Om Hrim Namah Shivaya Jayati Paramba Sada Karotu Mangalam. धन्यवादाः सादरं धन्यवादाः स्वामी, धन्यवादाः स्वामी, धन्यवादाः। शास्त्र ज्ञान की परंपरा में मतलब शास्त्र को समझने के लिए हमारे शास्त्र में ही कहा गया है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो हम सभी साधक ही हैं, कोई श्रवण की परंपरा में है अभी, कोई श्रवण और मनन दोनों में पहुंच गए हैं, और इस कक्षा से इन विचारों को सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ जो है वो श्रवण, मनन और निधिध्यासन तक, मतलब अंतिम सोपान तक की स्थिति में है। यहाँ पर हमारे शास्त्र ने कहा कि पहले श्रवण, पहले ध्यान पूर्वक जो शास्त्र की बातें हैं उनको श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। उसके बाद मनन करने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कहा गया कि जो सुन लिया उसको करना ही है। मनन की परंपरा है, इसका अर्थ है कि श्रद्धा तो हो लेकिन अंधश्रद्धा ना हो। जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ लिखा हुआ है, उसमें मनन करने की आवश्यकता है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक हमने जो पढ़ा था भगवत्पाद शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में, तो उसमें के बाद जो आपको लगता है उसका फिर निधिध्यासन करना है, अप्लाई करना है अपने जीवन में। तो हम सभी क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जीवन दर्शन है, हम सबका जीवन दर्शन है, इसके विषय में तो हर बार चर्चाएं होती है। तो लगता है कि ये भी मेरे लिए कहा गया है, ये श्लोक भी मेरे लिए ही है, ये वाला भी मेरे लिए ही है। 18 योग, जैसा कि मंजुला भगिनी ने बताया, 18 अध्याय में 18 प्रकार के योग हैं। हमारे लिए सहज कौन सा है, यह भी हम सरलता से समझने के लिए देख सकते हैं कि कौन सा योग हम कर सकते हैं। तो एक किसी संत ने तो कहा है कि आप गीता के अनुसार अपने जीवन को ढालिए, नहीं ढाल सकते तो कम से कम एक अध्याय के अनुसार ही अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न कीजिए। जो आपको जो योग अच्छा लगा, कर्म योग तो ज्ञान योग, जो भी अच्छा लगा उसके अनुसार, वो उतना भी नहीं हो सकता तो कम से कम एक श्लोक जो लगता है कि मैं इसको सहजता पूर्वक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो उसके अनुसार अपना जीवन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। उतना भी नहीं हो सकता एक श्लोक के अनुसार भी, तो एक चरण प्राय करके 4 चरण है सभी छंदों में प्रायः तो एक चरण का अनुपालन कर लें तो भी बहुत है, तो भी हमारा जीवन आमूल चूल उसमें जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो अपेक्षा यही है कि हम अपने जीवन में भी श्रवण, मनन और ये निधिध्यासन के माध्यम से परिवर्तन लाएं। आज तो 6ठ अध्याय के आत्म संयम योग, ध्यान योग का भाव कथन था। आगे आगे हम लोग और भी बहुत से हमको योगों के विषय में चिंतन करना है। जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि एक ही शब्द के ऊपर, अनाश्रित शब्द के ऊपर ही प्रवचन किया गुरु जी ने उनके, तो जानने के लिए बहुत है, जीवन कम पड़ जाएगा केवल श्रीमद् भगवत गीता। लगता तो है कि बहुत छोटा सा ग्रंथ है, 700 श्लोक है। शुरू में जब कक्षा आरंभ किए थे तो बताया कि 1-2 श्लोक होगा एक दिन में, तो किसी ने लिखा था कि अरे इतना कम कैसे होगा, 1 घंटे में तो 10 श्लोक तक पढ़ सकते हैं।
हाँ, अब स्थिति यह हो जाती है कि आप ही लोगों में से कहते हैं कि नहीं 4 ज्यादा होता है, थोड़ा कम कीजिए, और उसको पूरा विस्तार से हम सुनना चाहते हैं। तो ऐसे करते करते 2-3 श्लोक में ही हम लोग अटक जाते हैं। और अब एक शब्द के ऊपर ही, एक शब्द के ऊपर ही 2 घंटे का प्रवचन किया गया। ऐसे ही धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी थे, जो चातुर्मास्य में केवल रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत महापुराण के रास पंचाध्यायी पर महीनों तक बोलते रहते, फिर भी वह विषय पूरा नहीं होता था। दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में ऐसा करके वह पूर्ण होता था। तो व्याख्यान उसको समझने के लिए आयु भी छोटी पड़ती, इतना जानना शेष है जीवन में। कहा जाए एक ही श्लोक को लेकर के बैठ जाए, एक ही, ज्यादा समय हो रहा है इसलिए ज्यादा कुछ तो कहना नहीं है, केवल एक प्रसंगवश ये सब कहना था। अस्तु, धन्यवाद। महोदय, हमको 6 अध्याय हो गया, इसका चिंता भी है अभी। इतना जल्दी जल्दी 6 अध्याय हो गया, इसका चिंता भी है हमको। 6 तो हो गया, सिर्फ 12 बच गया अभी तक का, इसका चिंता भी है हमको। धन्यवाद महोदय। सत्यम सत्यम महोदय। My request to you all is, if you can take up only 2 shlokas, say we are having 365 days in a year. In that 365 days, if we take only 2 shlokas per day in a year, we can complete whole Bhagavad Gita the way Acharya Sri is moving. See, we are talking about 1 hour session. In this 1 hour session, we are able to take only either 2 or maximum 3 shlokas. If every day, every one of us starts taking 2 shlokas the way Acharya Sri is taking, we'll be able to complete Srimad Bhagavad Gita in a year. And one can derive incalculable benefits by chanting Srimad Bhagavad Gita. When Acharya Sri was saying, okay, 18 chapters, so 18 yogas, according to our taste, we can take any one of the yogas. But to the best of my knowledge and my interest, the 12th chapter, Bhakti Yoga, is the easiest one, where one can bank upon. No knowledge. It is being said, no, more knowledge, more confusion, more problem. I am a Shankar Vedanti. After completing my MTech, I have went into Shankar Vedanta. I have done my PhD in Kashmir Shaiva Darshan. That's one part of the story. But more knowledge, more confusion, more problem. Less knowledge, less confusion, less problem. No knowledge, no confusion, no problem if you adopt Bhakti Yoga. Because whatever the knowledge we gain, it gives Deha Viman. So my request to you all is, surrender what my Gurudev has said, Anashritaha. Only one word, continuously 2 hours. Because we had taken sannyas diksha at that particular point of time. Complete surrender to God is Anashrita. So, in my point of view, if the way Acharya Sri is teaching, each and every word is being bifurcated in so many words. Every word is bifurcated. And we can derive any meaning out of it. So my request to you all is, if you can go through it, it will be more easier on your part. Thank you. धन्यवाद। सुखदा भगिनी है ना? आम महोदय, नमो नमः। सुप्रभातम्। सुप्रभातम्। भवती अपि किमपि वदति वा? महोदय क्षम्यताम्, केवल शृण्वन्ती अस्मि अहम्। No, speak something. Speak something. It is more good to. I request you to kindly speak, because the more we speak, the more we interact, the more knowledge. अस्यां कक्षायां सा अद्य एव आगतवती खलु। Best student of the class.
आयाति हरि ओम। आम गुरुदेव। हरि ओम महोदय। हरि ओम। ध्वनिः आयाति वा? आं महोदय। श्रूयते महोदय। मध्ये मध्ये खण्डितः अभवत् महोदय। इदानीं श्रूयते। इदानीं श्रूयते। व्याकरण इत्युक्ते सन्धि कक्षा अस्ति। करेंगे, उसमें एक संवाद भी रहता है। संधियों में हमने बात किया है। कल का संवाद है वो करिष्यतः महोदय और रघुराम महोदय का कल संवाद सब श्रवण करेंगे। और उसके बाद संधि के विषय में उदाहरण से समझने का प्रयत्न करेंगे। मोदी जी कौन सी संधि ले रहे हैं? यांतवादेश संधि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव सब एक ही साथ में है, तो कोई संधि हो जाएगा ओके। स्वर संधि पूरा करने का है कल। ठीक है जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। यहीं पर विराम लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।